तीसरे एपिसोड में मैं पुनः हाजिर हूँ कि जो जो विरोध का स्वर और जो विरोध की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी, वो आज किस तरह से भड़क गई। सूची फाड़ने वाले का नाम सामने नहीं आएगा और मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तब तक मैं नहीं दूंगा। तो आपने बता ही दिया चुनाव कोई यही बताया ना, तो आप सीधे उनसे देख रहे थे। पहले 15 दिन बाद करा ले, ये तैयारी तो पूरी कर ले। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया, एजेंट मिलकर काम कर रहे हैं क्या? एजेंट साहब आपके एजेंट मिलकर काम कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के तमाम पद रहे। भारतीय जनता पार्टी में मैं जिला उपाध्यक्ष रही, मैं जिला पंचायत सदस्य रही, ब्लॉक प्रमुख रही, कोऑपरेटिव चेयरमैन रही, उसके बाद मैं जिला उपाध्यक्ष रही। इस समय मैं महिला मोर्चा की प्रभारी हूँ। मैं आधी आबादी का नेतृत्व करती हूँ। उसके बाद योगेश वर्मा जैसे लोगों से जब मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाती तो मैं समाज की महिलाओं से क्या रक्षा करूँ? इतना दुखद कृत्य, मुझे शर्म लगती है। लोग कहते हैं कि उसका सिंगारन लेती है। कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा। इतनी ज्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ चुनाव हार के चली जाऊंगी अगर इसको टेस्ट करा लिया जाए। अगर शराब न पियो तो मैं लखीमपुर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरे के बाद वादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं हूं अनिल सिंह राणा और आपको मैं लगातार पिछले 2 एपिसोड में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव है, बैंक चुनाव को लेकर के मैं लगातार आपको बता रहा था। लगातार मैं जो विश्लेषण है वो कर रहा था। चुनाव को लेकर के क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से लोग अपने अपने दावे को लेकर के और लड़ाई को इस अंजाम तक पहुँचा रहे हैं, कौन किसकी तैयारी किस तरह से चल रही है, मैं लगातार इसको पिछले 2 एपिसोड में आपको बताया। तीसरे एपिसोड में मैं पुनः हाजिर हूँ कि जो विरोध का स्वर और जो विरोध की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी, वो आज किस तरह से भड़क गई, किस तरह से शोले में बदल गई, इसका मैं अभी आपको कई आगे विजुअल में मैं दिखाऊंगा। हमारे पास जो विजुअल लगातार आ रहे हैं, विजुअल में आप लगातार देखते रहिए किस तरह से जो विरोध हो रहा, तो विरोध किस तरह से अब सड़कों पे आ गया। ये विरोध केवल सड़क पे ही नहीं आया, यहीं पे नहीं ठप हुआ। अभी 2 दिन पहले की घटना आपको बता रहा हूँ कि जब जो स्वयंभू चेयरमैन हैं, जो अपने आप को चेयरमैन घोषित कर चुके हैं, ऐसे लोग किस तरह की तैयारी, किस तरह का कृत्य कर रहे हैं और किस तरह साम दाम दंड भेद लगा करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन पद हथियाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगा और वो आप देखते रहिए। अभी 2 दिन पहले सूचना ये आई कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव को लेकर के बैंक के अंदर जो भी डेलीगेट्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, निवेशक हैं, उनकी सूची चस्पा की जा रही है। सूची चस्पा करने के बाद उसको किस तरह से फ़ोटो खींच करके सूची को फाड़ दिया गया। ये सूचना जैसे ही सदर विधायक योगेश वर्मा को लगती है, सदर विधायक योगेश वर्मा तुरंत बैंक पहुंचते हैं अपने समर्थकों के साथ और वो इसका विरोध दर्ज कराते हैं कि क्यों जो सूची यहाँ पे चस्पा की गई थी, वो सूची क्यों चस्पा करने के बाद फाड़ दिया गया। यही नहीं, विधायक के साथ जो कई प्रत्याशी थे, वो प्रत्याशी भी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे, जो दौड़ में शामिल थे, वो लोग उनके साथ थे। और ये विरोध दर्ज कराने के बाद सदर विधायक और जिला अध्यक्ष बीजेपी सुनील सिंह भी विधायक के साथ जो चुनाव अधिकारी हैं एडीएम उनके कार्यालय में पहुंचते हैं और वहां पे अपना विरोध दर्ज कराते हैं कि क्यों जो सूची चस्पा की गई थी वो फाड़ दी गई और जिन लोगों ने उस सूची को फाड़ा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर के सदर विधायक, जिला अध्यक्ष और जो अन्य प्रत्याशी हैं वो निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे थे और निष्पक्ष चुनाव की पैरवी कर रहे थे। बावजूद जिला प्रशासन और जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, जिनके कंधे पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन पद के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, एडीएम साहब को उनसे इन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एडीएम साहब के कान पे कोई जूं नहीं रेंगता है और एडीएम साहब इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं
और हल्के में लेने के बाद सब सारी जानकारियां देने के बाद भी वो इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। चुनावी प्रक्रिया कल शुरू कर दी जाती है। चारों तरफ से विरोध करने के बाद लगभग 4 से 5 विधायकों का बाकायदा पत्र जारी होता है। सारे विधायक लगभग इसका विरोध करते हैं कि चुनाव प्रक्रिया को अभी टाल दिया जाए, क्योंकि त्योहारी मौसम चल रहा है, त्योहारी सीजन चल रहा है और चुनाव अभी ना कराया जाए। इन सारे 4 से 5 विधायकों और जिला अध्यक्ष का जो पत्र था, जिसमें इन्होंने अपील किया था कि जो चुनाव अधिकारी हैं चुनाव को टाल दें, लेकिन विधायकों के अपील करने के बाद भी चुनाव नहीं टाला जाता है। और इस चुनाव की व्यवस्था को जानने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम सदर और सीओ सिटी को मौके पे भेजा जाता है कि आप देखिए चुनाव की तैयारियां कैसी हैं, जायजा लेने के बाद रिपोर्ट दीजिए। जब मौके पे एसडीएम सदर और सीओ सिटी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हैं। जायजा लेने के बाद जिला प्रशासन को अवगत कराते हैं कि चुनाव की तैयारी पूरी तरह से नहीं है, ऐसे में चुनाव कराना सही नहीं रहेगा। लेकिन एसडीएम सदर और सीओ सिटी के रिपोर्ट देने के बाद भी चुनाव अधिकारी नहीं मानते हैं और कल चुनाव प्रक्रिया शुरू करा देते हैं। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही क्योंकि पहले से तैयारी होती है, और जैसे ही राजीव अग्रवाल अपना पहला पर्चा खरीद करके बाहर निकलते हैं, राजीव अग्रवाल के ऊपर जो अधिवक्ता संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो उन पर हमलावर होते हैं और उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। राजीव अग्रवाल की पिटाई का मैसेज विधायक सदर के पास जाता है। मैसेज जाते ही विधायक सदर मौके पे पहुंचते हैं, इसका विरोध जताते हैं कि जब निष्पक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो इसमें किसी को मारने, पीटने या धमकाने का जो भी कृत्य किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। उसका विरोध दर्ज कराने पहुंचते हैं। जैसे ही विरोध दर्ज कराने वो मौके पे पहुंचते हैं, वैसे जिला अधिवक्ता संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह, वो विधायक को एक चट्टा जड़ देते हैं। विधायक को चट्टा जड़ते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। और ऐसी स्थिति में पूरी तरह से जो वहाँ का जो भीड़ है, जो विधायक के समर्थक हैं, और वो सभी वहाँ पे मारपीट पे आमादा हो जाते हैं। और आम जो पब्लिक है, जो जनता है, जो वहाँ पे जितने शेयर होल्डर हैं, निवेशक हैं, खाता धारक हैं, उन सब में अधिवक्ता को लेकर के आक्रोश पनप जाता है और सभी एक तरफ से इसका विरोध करने लगते हैं। आनन फानन में स्थिति को जैसे तैसे काबू किया जाता है। बावजूद उसके विधायक के समर्थक तो अन्य लोग वहाँ पे भिड़े रहते हैं। लगातार खबरें ये वायरल होने लगती हैं और लगातार जिला प्रशासन और चुनाव अधिकारी के ऊपर दबाव डाला जाता है कि ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है, लिहाजा चुनाव को टाल दिया जाए। भारी दबाव बढ़ता हुआ देख करके और ये मैसेज चूँकि प्रदेश स्तर पे पहुँच जाता है, थप्पड़ कांड का जो वीडियो है वो इस तरह से वायरल होता है जो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक पहुंचता है। आनन फानन में शाम 4 बजे तक आईजी भी लखीमपुर पहुंच जाते हैं और ये इस घटना का पूरा जो प्रकरण है ये पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचता है। सूत्रों की अगर हम माने तो विधायक सदर को योगी आदित्यनाथ जी ने तलब किया है ताकि आप आए, अपना पूरा पक्ष रखें। और पूरे शहर का जो माहौल है पूरी तरह से बदल चुका है। पूरे शहर के लोगों में, व्यापारियों में अधिवक्ता संघ के खिलाफ इस हद तक आक्रोश है कि लोग यहाँ तक मांग करने लगे हैं कि जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर रास्ता लगाया जाए और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, नहीं तो कानून व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ती चली जाएगी और ऐसे स्थिति में निष्पक्ष और कायदे का चुनाव करा पाना संभव नहीं है। स्थितियाँ यहाँ तक बिगड़ती हैं कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, शहर में पूरी स्थिति बिगड़ जाती है। जो आपका ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी गड़बड़ा जाता है। यहाँ तक कि 5 घंटे तक उस रोड की ट्रैफिक व्यवस्था बंद कर दी जाती है और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह से वायरल होता है और आम जनता में ये मैसेज जाता है कि कम से लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो गई है। अधिवक्ता संघ की गुंडागर्दी, अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके अंदर गुंडागर्दी इस कदर आ गई है कि मतलब विधायक को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। इसको लेकर के पूरे शहर ही नहीं, पूरे जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में लोग इस घटना का निंदा कर रहे हैं। लोगों में आक्रोश है कि कम से कम इस तरह का जो अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं इस तरह का जो कारगुजारी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं,
ये किसी भी तरह से कानून के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। लोगों ने ये भी बताया कि जिनके कंधों पे कानून का रक्षा करने की जिम्मेदारी है, जो 4000 अधिवक्ताओं के संघ का जो नेतृत्व करते हैं, वो अगर इस तरह का कर्म करेंगे, वो इस तरह की घटना को पारित करेंगे, तो कानून की व्यवस्था क्या होगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो कम से कम जो कानून के रक्षक हैं, जो 4000 अधिवक्ताओं का जो नेतृत्व करते हैं, जिला अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं, अगर वो इस तरह की घटना को पारित करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होगी, समाज में कैसा मैसेज जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के व्यापारियों में भी विरोध का स्वर पूरी तरह से वो हो गया है। पूरा व्यापारी संगठन जो है लामबंद हो गया है और व्यापारियों की ये मांग है कि कम से कम जिसने इस तरह का कुकृत्य किया है और जो विधायक से हाथ उठाया है, उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाए और आशुका के तहत उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन अगला कदम क्या उठाता है और प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कौन सा कदम उठाते हैं और क्या अगला कार्रवाई करते हैं। और लोगों ने मांग की है मुख्यमंत्री से कि कम से कम अब ये जो चुनावी प्रक्रिया है इसको पूरी तरह से वो करके और नए सिरे से चुनाव कराया जाए, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और जो चुनावी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष तरीके से जो वोट जीत करके जो आए उसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन पद पे उसे आसीन किया जाए, उसे बैठाया जाए। ये आम जनता की अपील है। लगातार आप देखते रहिए आज का भारत। हम पुनः हाजिर होंगे आगे अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।